वजीरगंज विधानसभा में आज की सुबह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और हो भी क्यों ना, आज वजीरगंज विधानसभा में परिवर्तन के लिए सभा जो होने वाली थी। उधर दुकानदार बनवारी भी सभा में जाने की तैयारी कर रहा था और जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद कर रहा था कि तभी उसकी नजर सुखिया पर पड़ती है। अरे सुखिया, क्या कर रहे हो भाई? सभा में नहीं चलना क्या? हाँ भैया, जरूर चलूंगा। और मैं तो कहता हूँ कि हम सभी को चलना चाहिए। आखिरकार हमारे वजीरगंज विधानसभा में परिवर्तन के लिए ही तो ये सभा रखी जा रही है, इसलिए हम सभी को जरूर चलना चाहिए। उधर गांव के चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसका संबोधन गांव के मुखिया सूरजमल कर रहे थे। हाँ तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की सभा वजीरगंज विधानसभा के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा चुनाव में हमें किसी ऐसे इंसान को आगे बढ़ाना है जो सही मायने में वजीरगंज विधानसभा के हित की सोचता हो। तभी भीड़ में से सुखिया बोलता है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही मुखिया जी। तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग ही किसी ऐसे उम्मीदवार का नाम सुझाएं जो वास्तव में वजीरगंज विधानसभा का हित चाहता हो और जो जात पात की बात नहीं करता हो। हम सभी उनका समर्थन करेंगे। तभी सभा में से एक बुजुर्ग हरिया बोलता है, मुखिया जी, मेरी मानो तो हमें इस चुनाव में चितरंजन कुमार को ही समर्थन देना चाहिए। कौन चितरंजन कुमार? हमारे चिंटू भैया क्या? हाँ हाँ वही। उन्होंने बहुत कुछ किया है इस क्षेत्र के लिए और हमेशा वजीरगंज विधानसभा के हित का ही सोचते रहते हैं। हाँ, अरे सही कहते हो। सुना तो हमने भी है। पता है, उन्होंने 30 वर्षों से अर्ध निर्मित लंबित दशरथ मांझी स्मृति पुल का ग्रामीणों के सहयोग से निर्माण करवाया। अरे वरना पहले तो पुल न होने के कारण कई लोगों की नदी में डूबने से मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन भला हो चिंटू भैया का, जिन्होंने वर्षों से अधूरे पुल को अपने पैसों से बनवाया और हम सब के लिए इतनी बड़ी मदद की। अब बताओ, है कोई ऐसा उम्मीदवार जो जनता के हित के लिए इतना कुछ करे? तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ हाँ, जिस पुल की आप बात कर रहे हो वो हमारे ही गांव में बनी है। तभी पास के ही गांव से सभा में आया एक युवक शुभम बोलता है, अरे आप पुल की बात करते हो चाचा, आपको पता भी है क्या हम युवाओं के लिए चिंटू भैया ने क्या क्या किया है? चिंटू भैया हर साल फुटबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट भी करवाते हैं ताकि हम सभी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता रहे। हम जैसे युवाओं के लिए कटिबद्ध है हमारे चिंटू भैया, जो हर साल वजीरगंज विधानसभा में किसी न किसी खेल का आयोजन करते रहते हैं, जैसे जय वजीरगंज क्रिकेट टूर्नामेंट, रन फॉर वजीरगंज, और यहाँ तक कि उन्होंने युवा दिवस के अवसर पर साइकिल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन भी करवाया है। इतने में वहीं पर बैठे तारक चाचा बोलते हैं, मुखिया जी, आपको पता है वजीरगंज मोड़ पर जो हनुमान जी का मंदिर है ना? अरे हाँ हाँ, वो हनुमान जी का मंदिर ना, बहुत साल पहले देखा था। मंदिर की तो बहुत स्थिति खराब थी। अरे अब क्या बताएं आपको। आपने बिल्कुल सही कहा, मंदिर की अवस्था बहुत खराब थी। और आप तो जानते ही हैं, वो पिछला उम्मीदवार जिसने हम सबसे बड़का बड़का वादा किया था, लेकिन किया कुछ नहीं। फिर एक दिन हम लोग चिंटू भैया के पास गए और हमारे कहने पर चिंटू भैया के द्वारा हनुमान मंदिर का नव निर्माण किया गया है। कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा। सभा में बैठी सुमन भी सभी की बातें सुन रही थी। अपना मत रखते हुए सुमन बोलती है, सिर्फ इतना ही नहीं काका, उन्होंने तो हमारे मानपुर के पिहानी टोलागढ़ में वहाँ के लोगों के कहने पर मीठे पानी का 2 बोरिंग भी करवाया, जिससे सैकड़ों लोग पानी पीते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं। तभी राजू भी बोल पड़ता है, सही कहा चाची, चिंटू भैया की जितनी भी तारीफ करो कम है। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में गरीब बच्चों की पढ़ाई हो या अनाथ बच्चियों की शादी की बात हो, किसी गरीब को इलाज की जरूरत हो, चिंटू भैया हमेशा सभी की मदद के लिए खड़े रहते हैं। अरे सही कहा राजू भाई ने, हमारे क्षेत्र में यज्ञ हो
सामाजिक आयोजन हो या कोई सामाजिक कार्य हो, यहाँ तक कि मंदिर एवं मस्जिदों के निर्माण में भी चिंटू भैया हमेशा सहयोग के लिए अग्रसर रहते हैं। सही कह रहे हो भैया, देखा नहीं हमारे वजीरगंज के मुख्य बाजार की सड़क कितनी झज्जर हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद ही कोई सड़क ठीक करवाएगा, लेकिन चिंटू भैया ने उस सड़क की स्थिति को ठीक करने की दिशा में बहुत काम किया है। और आज देखो चिंटू भैया हर कार्य की तरह इसमें भी सफल रहे। वहीं पास में ही खड़ा सैयद हुसैन सभी की बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था। अपना मत रखते हुए सैयद बोलता है, देखो भाई, मेरे मानो तो चिंटू भैया ही सही उम्मीदवार हैं। हमारे क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। हाँ, आज उनकी वजह से मुझे भी रोजगार मिल पाया है। चाहे मुझ जैसे बेरोजगार युवा को दिल्ली एनसीआर में काम दिलवाना हो या फिर प्रदेश में आई किसी भी तरह की विपत्ति में सहायता करना हो, चिंटू भैया हमेशा आगे रहते हैं। इतने में मास्टर जी बोलते हैं, मैं सैयद की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में भारत को स्वतंत्र कराने में योगदान प्रदान करने वाले महान लोगों की जयंती जैसे सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, अब्दुल गफ्फार, सुखदेव या अम्बेडकर जयंती, परशुराम जयंती, सभी का चिंटू भैया भव्य आयोजन करवाते हैं और हमारे वजीरगंज विधानसभा को गर्व महसूस करवाते हैं। अरे और नहीं तो क्या, एरू स्टील प्लांट के लिए मुखर होकर चिंटू भैया ने ही तो आवाज उठाई है। तभी सभा की भीड़ में से राधा बोलती है, काका सबसे महत्वपूर्ण बात, वजीरगंज बाजार में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए हम लोग कितने सालों से संघर्ष कर रहे थे। आखिर चिंटू भैया की ही मदद से हमें उसमें सफलता मिली है। सभी की बात सुनने के बाद और चिंटू भैया के जन सेवा के बारे में जानने के बाद मुखिया जी बोलते हैं, वाह भाई, चिंटू भैया ने जब इतना कुछ किया है हमारे विधानसभा के लिए, तो फिर मेरे ख्याल से उनसे बेहतर उम्मीदवार दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। हमने तो अपनी आंखों से देखा है, बिजली के अधिक बिल आने पर मसाल जुलूस निकालकर सरकार को घेरने का काम किया है। इतने में संजय उत्साहित होकर नारा लगाते हुए बोलता है, फिर तो हम सब की मंजूरी है। चितरंजन कुमार यानी कि हमारे चिंटू भैया वजीरगंज विधानसभा के लिए जरूरी हैं। सही कहा। आइए हम सब कदम से कदम मिलाकर संकल्प लेते हैं हमारे वजीरगंज विधानसभा के सर्वांगीण विकास का और वजीरगंज के उद्धार का। जो कर न सकी सरकार, उस सपने को कई साल से चिंटू भैया कर रहे हैं साकार। हम सब लेते हैं संकल्प, वजीरगंज विधानसभा में चिंटू भैया ही है विकल्प।